ग्लोबल एनकेप ने इंडिया में 3 पॉपुलर कार्स के क्रैश टेस्ट रिजल्ट्स पब्लिश करके सभी को सरप्राइज दिया है। इनमें से कुछ एक ब्रांड्स की गाड़ियां बिल्ड क्वालिटी वाइज काफ़ी तगड़ी होती है, लेकिन इस बार जो रिजल्ट्स निकल कर बाहर आए हैं उनको देखकर तो एक बार मैं भी शॉक हो चुका हूँ। हालांकि इनमें से कुछ ब्रांड्स ने रिजल्ट्स देखने के बाद भी अपनी कार्स को फिर भी सेफ बताया है। तो चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में कि ग्लोबल एनकेप के ऐसे कौन से नए प्रोटोकॉल्स है जिसकी वजह से इन सभी कार्स के क्रैश टेस्ट रिजल्ट्स काफ़ी नेगेटिव निकल के बाहर आए हैं और कौन से ब्रांड की कौन सी कार ने कितनी रेटिंग अचीव की है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूर वाचिंग कार का पंचनामा। लेट्स गेट स्टार्टेड। महिंद्रा ने सेफ्टी के मामले में अपने न्यू प्रोडक्ट लाइनअप के साथ एक मैसिव लीप लिया है। XUV 700 और स्कॉर्पियो एन जैसे इसके सभी न्यू मॉडल्स ने 5 स्टार रेटिंग अचीव की है, लेकिन रिसेंटली पब्लिश हुए क्रैश टेस्ट रिजल्ट ने इनकी ग्रोथ पर इम्पैक्ट डाला है, क्योंकि इनके नए मॉडल्स में से एक महिंद्रा बोलेरो नियो ने ग्लोबल एनकेप के प्रोटोकॉल में सिर्फ 1 स्टार स्कोर किया है। सो हाउ हैज दिस हैपन? देखो, महिंद्रा बोलेरो नियो ने लेटेस्ट प्रोटोकॉल में बहुत ही खराब स्कोर किया है। इसको एडल्ट पैसेंजर सेफ्टी को लेके 34 में से सिर्फ 20.26 पॉइंट्स मिले हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि एसयूवी में अनस्टेबल स्ट्रक्चर और अनस्टेबल फुटवेल एरिया था। पिक्चर्स में आप देख रहे होंगे कि बोलेरो नियो का ए पिलर और रूफ 2016 स्कॉर्पियो टेस्टिंग के जैसे ही कोलैप्स हो गया। बोलेरो नियो सभी पैसेंजर्स के लिए कॉटन एयर बैग्स और सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे फीचर्स नहीं देता है। शायद ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में बोलेरो नियो ने 49 में से सिर्फ 12.71 पॉइंट हासिल किए। इसको ग्लोबल एनकेप की तरफ से एक्सेप्टेबल डायनामिक परफॉर्मेंस बोला जाना था, लेकिन 3 पॉइंट सीट बेल्ट, पैसेंजर एयर बैग स्विच और सिर्फ एक चाइल्ड रेस्टोरेंट सिस्टम ना होने की वजह से पॉइंट्स में मेजर डाउनफॉल देखने को मिला। ग्लोबल एनकेप को बोलेरो नियो की साइड फेसिंग सीट्स भी पसंद नहीं आई, जिससे इसका ओवरऑल स्कोर और भी ज़्यादा अफेक्ट हुआ। किया कैरेंस ने ग्लोबल एनकेप सेफ्टी असेसमेंट टेस्ट में एडल्ट्स के लिए 3 स्टार और चिल्ड्रंस के लिए 5 स्टार स्कोर किया। हालांकि ये स्कोर 2022 के स्कोर के जैसे ही लगता है, लेकिन इस बार नए प्रोटोकॉल के हिसाब से एमपीवी का वॉलंटरीली क्रैश टेस्ट किया गया है, जबकि 2022 में इसके बेसिक सेफ्टी स्पेसिफिकेशन को देखते हुए टेस्ट किया जाना था। 2023-2024 प्रोटोकॉल मॉडल पर ESP, साइड एयरबैग्स और बहुत से स्टैंडर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय ग्लोबल एनकेप, किया कैरेंस एमपीवी का लेटेस्ट प्रोटोकॉल में 2 बार टेस्ट हुआ है। मई 2023 में जो टेस्टिंग हुई थी उसमें इस एमपीवी ने ड्राइवर के नेक एरिया को पुअर प्रोटेक्शन दिया। एज ए रिजल्ट इस एमपीवी को 0 स्टार मिले, जिसके बाद किया ने इस गलती को ठीक करने के लिए इस पर काम करना शुरू कर दिया था। उसके बाद दिसंबर 2023 में रेस्टोरेंट सिस्टम में इम्प्रूवमेंट के बाद रीटेस्टिंग की गई। इस टेस्टिंग के बाद किया कैरेंस को ओवरऑल 3 स्टार्स की रेटिंग मिली, जिसमें 34 में से 22.07 पॉइंट्स मिले। बॉडी शेल को अनस्टेबल बताने के बाद भी कैरेंस ने फ्रंट और साइड इंपैक्ट दोनों टेस्टिंग में ड्राइवर और पैसेंजर के हेड पोर्शन को अच्छी सेफ्टी डिलीवर की। टेस्ट प्रोटेक्शन सफिशिएंट बताया गया और नीज की सेफ्टी नॉर्मल थी। एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स देने के बाद भी कैरेंस के कर्टन एयरबैग्स 3rd रो तक एक्सटेंड नहीं होते हैं। इसके अलावा 2nd रो के लिए हेड रेस्टोरेंट सिस्टम सफिशिएंट नहीं था। वाइल द एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन इज स्टिल क्वेश्चनेबल, किया कैरेंस ने चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में टॉप किया है। इसने 49 में से 40.92 पॉइंट्स हासिल किए, जिससे इसको 4 स्टार रेटिंग मिली। हालांकि अपडेटेड रेस्टोरेंट सिस्टम में 3 साल के डमी के लिए सेफ्टी में इम्प्रूवमेंट किया, इसलिए एज ए रिजल्ट फुल्ली 5 स्टार रेटिंग इसको हासिल हुई चाइल्ड सेफ्टी को लेकर। इसके क्रैश टेस्ट रेटिंग को लेकर ग्लोबल एनकेप के सेक्रेटरी जनरल ने बड़ी बात बोल दी, लेकिन उन्होंने कहा कि किया जैसा ग्लोबल ब्रांड जो नॉर्मली दूसरे मार्केट्स में 5 स्टार की रेटिंग अचीव कर रहे हैं, अभी भी इंडिया में उस लेवल तक पहुंच नहीं पाए हैं। आपको बता दूं कि किया कैरेंस 6 एयरबैग्स, EBD विथ ESC, ABS, रियर पार्किंग सेंसर और रियर डिस्क ब्रेक के साथ स्टैंडर्ड आती है। अगली कार होंडा की पॉपुलर अमेज है। ये दूसरा मौका था जब अमेज को टेस्ट किया गया है, क्योंकि इसका पहला टेस्ट 2019 में किया गया था, लेकिन 2019 में सेडान को 4 स्टार की रेटिंग मिली थी। लेकिन आज के रिजल्ट काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। हालांकि होंडा का मानना है कि अमेज एक सेफेस्ट कार है, so is the Honda Amaze unsafe? According to latest crash test result,
होंडा अमेज ने एडल्ट सेफ्टी के लिए सिर्फ 2 स्टार वाली रेटिंग हासिल की है, जबकि इस सेडॉन ने चाइल्ड सेफ्टी को लेकर सिर्फ 0 स्टार अचीव किए हैं। सो वेयर डज इट फॉल बिहाइंड? एनीवे, ये साइड इम्पैक्ट कोलिजन टेस्ट के कारण हुआ, जिसके कारण खराब क्रैश टेस्ट रिजल्ट सामने आए। हालांकि सेडॉन का बॉडी सेल और फुटवेल एरिया स्टेबल था, लेकिन स्टैंडर्ड सेफ्टी इक्विपमेंट की कमी ने आमेज को 2 स्टार तक लिमिटेड कर दिया। एट प्रेजेंट आमेज में एकमात्र सेफ्टी फीचर्स के तौर पर 2 एयरबैग्स ही है। इसमें आइस फिक्स माउंट, ESC और साइड एयरबैग्स जैसे फीचर्स नहीं है, जो नए प्रोटोकॉल के हिसाब से मैंडेटरी है। सो ग्लोबल एनकेप ने इन 3 गाड़ियों को अनसेफ बताया है, जो इंडियन रोड्स के लिए काफ़ी अनसेफ माने जा रहे हैं। हालांकि इनके रिस्पेक्टिव ब्रांड्स तो अब भी बोल रहे हैं कि उनकी गाड़ियाँ सेफ है। वैसे आपका क्या कहना है इनकी लेटेस्ट सेफ्टी रेटिंग्स को लेकर? जहां किए जैसे ब्रांड का सवाल है, मुझे बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं लगा, लेकिन महिंद्रा और होंडा की कार्स की सेफ्टी रेटिंग देख करके मुझे जरूर शौक लगा है। वैसे आप अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हो कि आपके क्या ओपिनियन है इन तीनों कार्स को लेकर। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी हुई तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।